और बात करते हैं अंतरिक्ष में फंसी हुई अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी उनकी जल्द होने वाली है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर मार्च 2025 के आखिर में पृथ्वी पर लौट आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उनकी वापसी जल्दी होने वाली थी, लेकिन मिशन को फिर से लॉन्च करने में कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से देरी हुई। क्रू 10 मिशन को 12 मार्च 2025 को लॉन्च किया जाना है। इस नए क्रू में नासा के 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता सुनीता विलियम्स के स्वास्थ्य को लेकर है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि धरती पर लौटते ही सुनीता विलियम्स चल फिर नहीं पाएंगी। काफी महीनों से अंतरिक्ष पर रहने की वजह से धरती पर लौटते ही उन्हें समस्याएं घेर लेंगी। उन्हें गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। स्पेस स्टेशन में लंबा समय बिताने वाले एस्ट्रोनॉट्स को कैंसर, हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा भी बन सकता है। इस खास पेशकश में सुनीता के स्वास्थ्य को लेकर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स 8 महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी है। उनके धंसे गाल, कमजोर शरीर देखकर डॉक्टर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें धरती पर लाने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। उनके धरती पर आने की तारीख तय हो गई है और ये तारीख है 19 मार्च। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को धरती पर वापस लाने का ऐलान किया है। नासा इस मिशन को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर पूरा करेगी। इसके लिए पुराना स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाएगा। 12 मार्च को नासा स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से क्रू 10 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजेगा। इसमें एस्ट्रोनॉट एनी मैकलेन, निकोल एयर्स, ताकुया ओनिशी और रोस्को स्मोस होंगे। फिर इसी कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को धरती पर लाया जाएगा। 5 जून 2024 को सुनीता स्टार लाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थी। उनके साथ गए बुच विलमोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को आईएसएस में 8 दिन रुकने के बाद धरती पर आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों के कारण सुनीता वहां फंस गई। हालांकि अब 8 महीने बाद उन्हें धरती पर लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन धरती पर आने के बाद भी सुनीता विलियम्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटता है तो उसकी बॉडी में कई तरह के बदलाव होते हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की वजह से मस्कुलर वीकनेस यानी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। वहीं हर महीने हड्डियों का घनत्व 1% कम हो जाता है। इससे खास तौर पर पैर, पीठ और गर्दन की मांसपेशियों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। इस वजह से एस्ट्रोनॉट को धरती पर वापसी के लंबे समय तक चलने फिरने में परेशानी होती है। धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शारीरिक और मानसिक तौर पर नॉर्मल जीवन में आना होता है। जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटते हैं तो कुछ दिनों तक उन्हें खड़ा होने, संतुलन बनाने और शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि आंखें, हाथ, पैर के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में समस्या आती है। आमतौर पर किसी भी एस्ट्रोनॉट को नॉर्मलाइज्ड होने में 45 दिन से लेकर कुछ महीने या कभी-कभी 1 साल तक का समय लग जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने समय तक अंतरिक्ष में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पीके घोष स्पेस साइंटिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वीएन झा साहब मेरे साथ वैज्ञानिक के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पीके घोष, सबसे पहले मैं आपका रुख करते हुए, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है स्पेस से वापस ला पाना एक ऐसे एस्ट्रोनॉट को जिसे भेजा तो 8 दिन के लिए गया हो और जो 8 महीने का वक्त गुजार चुका हो? देखिए, ये एक अजीब समस्या और बहुत ही जटिल समस्या था। एक के बाद एक कठिनाई आती रही। वो गए थे कुछ 9 दिन 10 दिनों के लिए और देखिए 8 महीने हो गए हैं और अभी तक वो कह रहे हैं जी हाँ, हम 12 मार्च को जो स्पेस ड्रैगन क्रू जो जाएगा, क्रू 10, उसके साथ हम वापस लेके आएंगे। गए तो वो बोइंग के स्टार लाइनर में और फिर वापस आ रहे हैं स्पेस एक्स के जहाज में। तो ये, लेकिन
एक के बाद एक प्रॉब्लम आया। सबसे पहले मैं बताता हूं कि जब बोइंग का जो स्टारलाइनर था उसमें कई खामियां आई, उनको मालूम था कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया। वहां पर 28 बूस्टर्स थे, आरसीएस थे, जो उनमें से 5 खराब हो गए और फिर 4 को ठीक कर दिया, एक वो ठीक नहीं कर पाए, फिर हीलियम लीक्स हुई और ऐसे कई प्रॉब्लम्स हुई। तो नासा और बोइंग के बीच में काफी झड़प हुआ। ये लोगों को मीडिया में नहीं मालूम है, लेकिन उनके बीच में काफी झड़प हुआ, काफी तू मैं वाली बात हो गई। लेकिन नासा ने कहा हम आपके स्पेस क्राफ्ट में बुच को और सुनीता को वापस नहीं लाएंगे। किस में लाएंगे? हम तो स्पेसएक्स के इसमें ही लाएंगे, क्योंकि वो सबसे सेफ है। फिर इसमें और कई प्रॉब्लम्स हैं, उनमें मैं नहीं, क्योंकि उनका एक कंपटीशन है, उनको कितना कितने पैसे मिल रहे थे, कितना उनका कॉन्ट्रैक्ट था, इस पे एक काफी। फिर बाद में वो देख रहे थे कि वैसे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अच्छी तरह स्टॉक्ड है, लेकिन ये 2 बेचारे फंस गए वहां पर, और फिर दिन महीने में बदल गई और ये 8 महीने में ये प्रॉब्लम। ये नहीं कि वहां पर स्पेसक्राफ्ट नहीं जा रहे थे, सप्लाई स्पेसक्राफ्ट वहां पर जा रहे थे, लेकिन उनको ले आने का प्रॉब्लम हो रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इलॉन मस्क को कहा, इलॉन मस्क का ही है स्पेसएक्स, कि आप इसमें किसी तरह इन दोनों को वापस लेके आइए। लेकिन देखिए, फिर क्रू 9 गया, से उनको वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रू 10 जो जा रहा है, उसके अंदर एक रशियन एस्ट्रोनॉट भी है और एक जापानीज एस्ट्रोनॉट भी है। तो अभी हम सोचते हैं कि किसी तरह ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी और ये 2 बेचारे वापस चले आएंगे। ये 2 बेचारे वापस चले आएंगे। आपने बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया और मैं इसको सही भी मानता हूं कि एस्ट्रोनॉट जो इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करते, आज सुनीता विलियम्स उस बेचारे की कंडीशन में आ गई हैं। खैर, ग्रुप वीएन झा साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन